गोइंग टोंग हैरान होकर पूछती है, ये पेन पाल कौन है? तुलसी कहता है, वो इसके लाइब्रेरी में रखी हुई बुक में सवाल को सॉल्व करती है। आज ये उससे मिलने वाला है। गोइंग टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वॉलिंग कहता है, ऑनलाइन मिलने वालों को पहली नजर में भी प्यार हो सकता है। जॉनसन मिफिन से मिलता है। मिफिन उसे बताती है कि वो किसी लड़के से मिलने जा रही है जिससे ऑनलाइन उससे बात हुई है। ये बात सुनकर जॉनसन को वॉलिंग की बात याद आती है कि ऑनलाइन मिलने वालों को पहली नजर में भी प्यार हो सकता है। वो कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मिफिन कहती है, ठीक है। उस लड़के का इंतजार करते हैं। जॉनसन ये सोचकर बहुत नर्वस होता है कि मिफिन से मिलने वाला लड़का ज्यादा हैंडसम न हो। मिफिन उसके बिहेवियर से हैरान होती है। वो लड़का वहाँ आ जाता है। मिफिन उसे सामान देती है। जॉनसन उसे घूर कर देख रहा होता है। मिफिन जियान का मोबाइल वहीं छोड़कर चली जाती है। जियान और शेंग दोनों लाइब्रेरी आते हैं, मगर शेंग को कॉल आती है कि आपकी गर्लफ्रेंड अपना मोबाइल भूल गई है, आप फौरन आकर ले जाएं। शेंग मोबाइल लेने के लिए चला जाता है। जियान उसका वेट कर रही होती है। गोइंग टोंग लाइब्रेरी आती है। वो जियान को वहाँ देखकर हैरान होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियान कहती है, मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ। उसके पास बुक देखकर समझ जाती है कि यही शेंग की पेन पाल है। शेंग उस लड़के से मिलता है। वो लड़का कहता है, तुम तो वो लड़के नहीं हो जो उसके साथ आए थे, वो उसका बॉयफ्रेंड था। शेंग हैरान होता है। वो लड़का उसे मोबाइल देकर चला जाता है। शेंग सोचता है कि इसका बॉयफ्रेंड है और ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि सिंगल हो। जियान एक नोट लेती है कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया, अब मैं जा रही हूँ, अगर तुमको बुक चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट करना। गोइंग टोंग उस नोट को पढ़ती है और नोट को अपने पास रख लेती है और वो बुक किसी मैथ के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए देती है। वो लड़का उसकी बात मानकर बुक ले जाता है। मिफिन और जॉनसन एक साथ होते हैं। मिफिन उसे अपनी रिक्वेस्ट आती है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ चली जाती है। जॉनसन स्माइल करता है। जियान और शेंग एक दूसरे से टकराते हैं। शेंग कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियान कहती है, मैं किसी से मिलने के लिए आई हूँ। वो अपने पेन कॉल की तारीफ करती है। शेंग उसे उसका मोबाइल देता है। जियान कहती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो अपना मोबाइल लेकर अपनी ग्रैंड मदर से बात करती है। शेंग बुक तलाश करता है, मगर वो बुक उसे कहीं भी नहीं मिलती और वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है और कहता है, मुझे तो लाइब्रेरियन ने बताया है कि मेरी बुक तो कोई लड़का ले गया है। वो परेशान होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वॉलिंग सबको सिंगल डेज एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। सब अपनी विश लिखते हैं और जिसके पास जिस इंसान की विश आएगी वो उस विश को पूरा करेगा। मिफिन और जियान एक दूसरे के लिए विश लिखती हैं। गोइंग टोंग बार बार शेंग के बारे में पूछ रही होती है। वॉलिंग कहता है वो भी बिजी है। जियान नोट पिक करती है तो उसे वॉलिंग की विश पूरी करने का मौका मिलता है। वॉलिंग कहता है, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की विश पूरी नहीं करना चाहता तो दूसरे इंसान से विश एक्सचेंज कर सकते हैं। जॉनसन को गोइंग टोंग और सोलिशी को मिफिन की विश पूरी करने का मौका मिलता है, मगर दोनों एक दूसरे से नोट एक्सचेंज कर लेते हैं। वॉलिंग शेंग को भी विश लिखने और नोट उठाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। शेंग नोट उठाता है और अपनी विश बताता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई इस सवाल को सॉल्व करे। वॉलिंग को शेंग की विश पूरी करने का मौका मिलता है। शेंग बहुत हंसता है। वॉलिंग परेशान होता है कि मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा। वो जियान से मिलता है और उससे विश को एक्सचेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। जियान कहती है, मैं अपने दोस्त की विश पूरी करने के लिए पैसे खर्च कर सकती हूँ। वॉलिंग कहता है, प्लीज मान जाओ, मैंने खुद ही अपनी विश पूरी कर ली है, तुम बस ये सवाल सॉल्व कर दो। जियान मान जाती है। शेंग के पास जियान की विश होती है कि मैं अपने पेन पाल से मिलना चाहती हूँ। वो बहुत खुश होता है और उसे पता चल जाता है कि जियान ही उसकी पेन पाल है। जॉनसन मिफिन से मिलता है और कहता है, हमारी विश पूरी करते हैं। वो बहुत खुश होती है। जियान उस सवाल को सॉल्व कर रही होती है। शेंग वहाँ आ जाता है। वो जियान के पास वो बुक भी देखता है जिसको वो तलाश कर रहा होता है। वो जियान से पूछता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम उस दिन किससे मिलने के लिए आई थी? जियान कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो मैं अपने पेन पाल के बारे में बात कर रही थी। शेंग बहुत खुश होता है। जॉनसन मिफिन के साथ कपल शूट करता है। मिफिन बहुत शर्माती है और वो बहुत खुश होती है और वो जियान से पूछती है, क्या तुम्हारी विश पूरी हुई? जियान कहती है, मेरे लिए तुमने क्या विश लिखी थी? मिफिन कहती है, यही कि तुम पेन पाल से मिलना चाहती हो। जियान कहती है, पेन पाल तो नहीं मिला, मगर शेंग मुझसे मिला था और उसने मेरा मूड खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वॉलिंग शेंग को सवाल सॉल्व किया हुआ देता है और कहता है, ये हैंडराइटिंग तो बाकी नोट्स की हैंडराइटिंग से मिलती है। शेंग फौरन नोट्स छुपा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेक्चर अटेंड करते हैं। प्रोफेसर वांग बताते हैं कि जियान ने पेपर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और उसके पेपर को पब्लिश किया गया है। जियान खुश होती है। जियान मिफिन को बताती है कि आज उसे रेस्टोरेंट में फ्री खाने की ऑफर मिली है। वो बहुत खुश होती है और वो शेंग को उसकी पेपर लिखने में मदद करने की वजह से खाने पर इनवाइट करती है। शेंग बहुत खुश होता है। जॉनसन और वॉलिंग उसको अच्छे मूड में देखकर खुश होते हैं। जॉनसन भी मिफिन को मिलने के लिए मैसेज करता है। मिफिन जल्दी से रेडी होती है और वो जियान को भी पहनने के लिए अच्छी सी ड्रेस देती है। जियान शेंग से मिलती है। शेंग उससे देखता ही रह जाता है। जॉनसन और मिफिन भी कैफे पर जाते हैं और वो मिफिन को अपनी पिक वाला फैन देता है। वो बहुत खुश होती है। जियान और शेंग खाना खाते हैं तो शेंग उससे पूछता है, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारा पेन पाल कैसा है? जियान कहती है, वो स्मार्ट, सीरियस थिंकर और शार्प है, मगर उसने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। शेंग कहता है, शायद उसे तुम्हारा नोट ही ना मिला हो। जियान कहती है, शायद हो सकता है। जॉनसन मिफिन से शर्माते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार हूँ।
मीफेन बहुत ज्यादा खुश होती है। चैंग खाने की पेमेंट देने लगता है तो लड़की बताती है, सर आपको खाने की आज फ्री ऑफर दी गई है। चैंग कहता है, अच्छा तभी इसने मुझे खाने पर इनवाइट किया। वो कहता है, खाने के ऑफर में ड्रिंक तो शामिल नहीं है। वो ड्रिंक ले लेता है। जान मना करती है। चैंग कहता है, ये पूरे 698 जुआन की है। जान भी ड्रिंक करती है। जान ड्रिंक की पेमेंट देने लगती है तो लड़की बताती है, मैम आपके साथ जो लड़का था उसने पेमेंट दे दी है। वो चैंग से इस बारे में बात करती है। चैंग कहता है, तुम फ्री मील पर मुझे लेकर आई। जान कहती है, फ्री मील भी तो मैंने मेहनत से बिन किया है। चैंग कहता है, ये थैंक्स कहने का कोई तरीका तो नहीं हुआ। जान कहती है, अच्छा ठीक है बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है, मैं वो रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। चैंग कहता है, स्विंग क्लब का इवेंट है, तुम उसमें मदद करना। जान कहती है, मैं जरूर मदद करूंगी। तभी एक लड़का शैंक को सर्वे टेस्ट सोल्व करने के लिए कहता है। जान वहाँ शूज को देखती है और उसे वो शूज बहुत पसंद आते हैं, मगर उसके पास शूज खरीदने के पैसे नहीं होते। चैंग उसे देख लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक लड़का कहता है, चैंग हाई स्कूल और मिडिल क्लास स्कूल के स्टूडेंट्स आगे हैं और प्रिंसिपल ने हमें उन्हें गाइड करने का ऑर्डर दिया है। कॉलिंग कहता है, मैं मिडिल स्कूल किड्स को हैंडल नहीं कर सकता। गोइंग टोंग जान को बुलाती है और उसे उन स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए कहती है। जान उसकी बात मान जाती है। जान उन बच्चों को गाइड करती है, मगर वो बच्चे बहुत शरारती होते हैं। वो जान को बहुत परेशान करते हैं। शैंग गोइंग टोंग को पेरेंट्स को डील करने के लिए कहता है तो गोइंग टोंग शैंग को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन शैंग सोलिशी को गोइंग टोंग की मदद करने के लिए कहता है और खुद जान की मदद करने के लिए चला जाता है। गोइंग टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शैंग जान से मिलता है, तभी एक लड़की पानी में गिर जाती है तो दोनों उसको बचाने के लिए भागते हैं, मगर शैंग अपने पास्ट के इंसिडेंट को याद करके घबरा जाता है। जान उस लड़की को बचाती है और अपने मन में कहती है, शैंग भागते हुए क्यों रुक गया। शैंग देखता है कि जान के पाँव में मोच आ गई है तो वो उसे उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर उसे एक वीक के लिए पाँव पर वेट देने से मना करती है। ये बात सुनकर शैंग वहाँ से चला जाता है और जान को बाइसाइकिल पर बिठाकर वहाँ से ले जाता है और फिर जीजी शैंग के कहने पर जान के लिए खाना लेकर आती है और वो उसे वीडियो कॉल करता है और कहता है, तुमने यही खाना खाना है ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो उसे सुबह पिकअप करने के लिए भी आता है। जान उसके साथ यूनिवर्सिटी चली जाती है। वालिंग कहता है, आज हम मजे का लंच करेंगे। जान खुश होती है। शैंग कहता है, नहीं ये सिर्फ सिंपल खाना खाएगी। वो उसे जान की टीम के पास ले जाता है और जान की टीम को ट्रेनिंग करवाता है। वालिंग शैंग की टीम को ट्रेनिंग करवाता है। गोइंग टोंग उससे शैंग के बारे में पूछती है। वालिंग कहता है, वो जान की टीम को ट्रेनिंग करवा रहा है। गोइंग टोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में गोइंग टोंग लैपटॉप पर पानी गिरा देती है और शैंग को उसे ठीक करवाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। शैंग जान को मैसेज करता है कि मैं बिजी होने की वजह से तुमको आज लेने के लिए नहीं आ सकता। वो लैपटॉप ठीक करवाते हैं। गोइंग टोंग स्वीट्स खाने के लिए जिद करती है। वो स्वीट्स ऑर्डर करते हैं। गोइंग टोंग पिक बनाकर ग्रुप में सेंड कर देती है। जान उनकी पिक को देख लेती है और फिर वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करती है। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि वो उससे मिलने के लिए जल्दी ही आ रही हैं। जान बहुत खुश होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जान शैंग से कहती है, मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम बिजी हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। शैंग कहता है, मैं तुम्हारी वजह से परेशान नहीं होता। मगर जान वहाँ से चली जाती है। शैंग लाइब्रेरी जाता है और लाइब्रेरी से बुक लेता है और नोट लिखकर कहता है, हम दोबारा मिलने का प्लान बनाते हैं। जान लाइब्रेरी आती है। वो उसका नोट पढ़ती है। मिफिन से नोट पर कॉफी गिर जाती है तो जान नोट पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर दे देती है। सब एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। वालिंग शैंग को उसकी तैयारी करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। शैंग उसकी बात मान जाता है और वो जियान की कॉल का वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियान और मिफिन लाइब्रेरी में एग्जाम की तैयारी कर रही होती हैं। वह वालिंग उनसे मिलता है और कहता है, हम भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मिफिन जियान को सबके साथ बैठकर तैयारी करने की रिक्वेस्ट करती है।